हंस की प्राण रक्षा। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में विचारमग्न बैठे थे कि तभी क्रोंक्रो करता हुआ एक हंस उनके पास आ गिरा। किसी निर्दयी शिकारी ने तीर चलाकर उसके प्राण लेने का प्रयास किया था। राजकुमार ने दयावश उसके पंखों में लगा तीर निकालकर घाव धोया और उसे जल पिलाया। जल पीकर जैसे हंस के प्राण लौट आए, इतने में ही शिकारी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था। सिद्धार्थ देवदत्त आते ही बोला, यह हंस मुझे दे दो, मैंने इसका शिकार किया है। नहीं देवदत्त, सिद्धार्थ विनम्रता से बोले, मैं यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता। तुम इसे मार डालोगे। मैं इसे मारूं या छोड़ दूं? देवदत्त बोला, यह मेरा शिकार है। देवदत्त, मैंने इस हंस की प्राण रक्षा की है, अतः यह मेरा है। मैं कदापि इसे तुम्हें नहीं दूंगा। इसी बात पर दोनों में वाद विवाद होने लगा, किंतु कोई भी सार्थक परिणाम न निकला। अतः विवाद राजदरबार में राजा शुद्धोधन के सामने पहुंचा। राजा ने गंभीरता पूर्वक दोनों की बातें सुनी। महाराज, देवदत्त बोला, मैंने हंस का शिकार किया है। मेरे तीर से घायल होकर हंस पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मुझे ही मिलना चाहिए। अब राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का पक्ष सुना। महाराज, सिद्धार्थ ने कहा, यह हंस पृथ्वी पर मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। यदि मैं इसके पंखों में से तीर निकालकर इसका उपचार न करता तो संभवतः यह तभी प्राण त्याग देता। मैंने इसकी प्राण रक्षा की है, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मेरे पास ही रहना चाहिए। राजा ने इस विवाद पर दरबारियों के विचार भी सुने। अंततः राजा ने निर्णय दिया, देवदत्त, तुमने हंस के प्राणहरण की चेष्टा की, जबकि सिद्धार्थ ने प्राण रक्षा की। प्राणहरण की अपेक्षा प्राण रक्षा करने वाले का हंस पर अधिकार है, अतः यह हंस सिद्धार्थ का है। दरबारियों ने मुक्त कंठ से राजा के निर्णय की सराहना की, जबकि अपने विपरीत निर्णय सुनकर देवदत्त सिद्धार्थ के प्रति क्रोध और ईर्ष्या से सुलग उठा।